अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप सबका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में जो SCERT की जानिब से जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुए हैं उसको अब हम हल करना शुरू करेंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि उर्दू मीडियम के लिए अब तक तो क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो सर कहाँ से करा रहे हैं। तो भाई आप लोगों के लिए हम जो है वो मराठी में जो पेपर आए हैं उसको ट्रांसलेट करते हुए जितना जब तक पेपर नहीं आते हैं तब तक हम इसे कर लेते हैं, है ना। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों आइए, अब आपके सामने एक पेपर मौजूद है, इसको हम ट्रांसलेट करते हुए आप तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों को जो है वो 1 मार्क्स के जो सवालात हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। जो है 1 मार्क्स के सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल नंबर 1 के ए में और बी में, है ना। वाज़ह है कि सवाल नंबर 1 के ए में जो सवाल आते हैं वो आपकी मजमुआ सवालात से पूछे जाते हैं। तो आप जितनी मजमुआ सवालात हैं सबक की वो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 4 में से 4 मार्क्स मिले। तो चलिए आइए बच्चों अब हम सवाल शुरू करते हैं। आपको जो है यहाँ पर सवाल नंबर 1 में एक मसावत दी गई है 4x + 5y = 19 और आपको बोला गया कि अगर x की कीमत 1 है तो y की कीमत कितनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ है, जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए आप, है ना। 4 × 1 + 5y = 19 कितना हो जाएगा, ये 4 का 4 और ये 5y बराबर 19। अब आप क्या करें, 5y इधर ही रहने दीजिए, 19 के माइनस में 4 को भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, है ना। अब y यहाँ रखते हैं, 15 के बटे में 5 को भेज देंगे तो 5 का 5, 5 × 15 तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होता है ना। तो बच्चों ये जो है यहाँ पर हम आपको साइड में हल करके दिखा रहे हैं और एक तो सिंपल सी चीज़ होती है, आप भी इसको हल कर सकते हैं बखूबी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि अगर dx की कीमत 26 है, dx कितनी 26 है और dy जो है वो दिया गया है -39 और d का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो x की कीमत क्या होगी। तो x की कीमत मालूम करने के लिए क्या करते हैं आप, आपने ग्रामर के उसूल में देखा होगा dx/d यानी 26/13, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ जाएगा, है ना। एकदम छोटे छोटे सवाल होते हैं, आसान होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है ये ए ऑप्शन है, यहाँ पर सवाल नंबर 2 का ए ऑप्शन हो चुका है। इसी तरह से आपको अगला सवाल बोला गया है। अगला सवाल आपको बोला गया है कि तो मुंदरजा झेल में से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा मुतबादिल जो है इस मसावत का हल नहीं है ना, तो वो पता लगाना है हमें। तो देखते हैं कौन सा सवाल हल नहीं है यहाँ पर जो है। तो बेटा देखो आपको ऑप्शन डी यहाँ दिया गया है 3,1 यानी x का जगह पर अगर आप 3 रखते हैं तो देखो इस तरह से 3 × 9 = 6 ज़रब ये y की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो देखो 3 × 9 = 6, 9 और 6 कितना होता है, 15 हो जाते हैं, जबकि हमको क्या बराबर लाना है, 12 लाना है। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो है वो इस दी गई मसावत का हल नहीं है। हमें यही बोला गया था सवाल में कि मुंदरजा झेल मुतबादिल में से कौन सा जो मुतबादिल है जो इस मसावत का हल नहीं है ना। तो ऑप्शन डी जो है हल नहीं है। तो आप अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या बोला गया है कि एक मुरब्बा कालिब दिया गया 3, 5, 2 और x दिया गया और इसकी कीमत दी गई है 2, तो हमें x की कीमत मालूम करने के लिए कहता है। अब आपको मुरब्बा कालिब तो हल करने आता है, तो किस तरह से हल करेंगे, 3x यानी 3 ज़रब x, 3x - 5 दूनी 10 बराबर 2, 3x यहाँ रखिए आप, 2 के जमा में 10 को भेज दीजिए, कितना जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। अब x यहाँ रखिए साइड में आप, 12 के बटे में 3 को रख लीजिए, 3 का 3, 3 × 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो है आपका ऑप्शन होगा 4, है ना। अब बारी आती है अगले सवाल की। तो बच्चों अब अगला सवाल नंबर 6 क्या बोला गया है, 2 मसावतें दी गई है आपको यहाँ पर 5x + 3y = 11, ये +11 = 0, ये एक मसावत दी गई है। दूसरी मसावत बोली गई है 2x + 4y = -10। सबसे पहले तो इसको सही तरतीब में लिख दीजिए, 5x + 3y = ये जब 11 यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये मसावत नंबर आपकी 1 हो जाएगी। दूसरी मसावत आपकी 2x + 4y = -10, ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है, डी की कीमत मालूम करने के लिए बोला है, यानी मुरब्बा कालिब मालूम करना है। तो क्या करेंगे आप, 5, 2, 3 और 4, यानी ऊपर की जानिब
एक्स और वाई के जरिए पाएंगे और नीचे की जानिब दूसरी मसावत के एक्स और वाई के जरिए पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हमें सिर्फ डी निकालने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे, 5 चौक 20, 30 तरफ कर लेंगे, फिर माइनस 3 दूनी 6, तो 20 में 6 गया तो कितना बचा, 14 बचा। तो डी की कीमत आ गई ना, क्या है, ऑप्शन ए है भाई। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे क्या बोला गया है, दो मसावतें दी गई है, एक्स प्लस वाई मालूम करने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले जो बड़ी इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इसमें से जो है हम छोटी इक्वेशन है, मतलब छोटी मसावत है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेंगे तो सबकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी, है ना, इस तरह से। तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ 8 बचेगा, तो यहाँ 8x और जमा 8y, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो बच्चों 80 बचता है। तो हम क्या करेंगे, अगर 8 से तकसीम कर लेंगे तो x जमा वाई बराबर जो है ये 10 आ जाएगा। तो x जमा वाई बराबर 10, यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा एक पेज हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब अगला सवाल क्या है कि मसावत दी गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस मसावत का मुंदरजेल में से कौन सा एक हल है ना। अब देखो ये जो मसावत है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब x और y की दो कीमतें ऐसे रखनी होगी का जब उसको हल करेंगे यानी माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए, है ना। तो इसमें से कौन सी कीमत है, देखो 4 ऑप्शन है, ए मतलब 2,2 है, बी 5,2 है, सी 2,5 है और डी जो है 5,5 है। अब हम ऐसी कौन सी कीमत यहाँ रखते हैं कि जो हल है इसका वो 2 निकलता है। तो देखिए अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं और फिर y की जगह पर भी 2 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर हल करते हैं, मतलब इतना हिस्सा लेकर अगर हम चले तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 आ जाएगा ना। तो यानी ऑप्शन ए जो है हमारा हल होगा, है ना। तो सवाल नंबर 8 यह मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। हमें बोलता है कि इन दो मसावतों का हल क्या होगा, यानी x और y की कीमत मालूम करनी है हमें। घुमा फिरा के मतलब वही सवाल पूछे जा रहे हैं, सेम सवाल होते हैं, इजी होते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से सवाल दिए जा रहे हैं। चलो हम सबसे पहले इसको दोनों मसावतों को प्लस कर लेते हैं। प्लस कर लेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 80/2, 80/2 मतलब 80 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x की कीमत हो जाएगी 40। अब इसको कहीं भी रखिए आप, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, मसावत नंबर 2 में रख देते हैं, है ना। यहाँ 40 रख दिया हमने। बताइए 70 में से 40 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो x कॉमा वाई यानी 40,30, 40,30 किधर है, ऑप्शन ए है भाई हमारा, है ना। तो सवाल नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है यहाँ पर मुकम्मल होने को आया है। आखिरी सवाल रह गया है, क्या बोला गया है कि दो मसावतें दी गई है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 दिया गया है, और दूसरा दिया है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 11 दिया गया है। ये दो मसावत की वजह से हमें dx की जो कीमत निकालनी है, तो dx में क्या होगा, x वाले अरकान नहीं होते हैं, यानी ये 4 4 ये नहीं होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 19 और माइनस 11 होंगे, और y वाले जो जरीब है वो रहेंगे इस तरह से। तो 19 तिया माइनस 57, फिर माइनस 11 तिया 33, तो माइनस 33, तो माइनस 57 नफी नफी जमा 33। अब आपको क्या करना होगा, 57 में से 33 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, माइनस 24 बचेगा, है ना। तो आपका जो माइनस 24 यानी ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ 10 सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 का एक मुकम्मल हो जाते हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं इसी पहले सबक के क्वेश्चन नंबर 1 का बी, अब हम हल करने जा रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से हमको जो है आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 1 का बी हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें 10 सवाल दिए गए हैं। चलिए 10 सवाल हल कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमारी। क्या बोला गया पहले सवाल में, हमें एक मसावत दी गई है 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। हमें बोला गया कि बताइए कि दो मुतगरी खती मसावत है या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या दो मुतगैर, हाँ दो मुतगैर तो है, लेकिन जो उसका उसूल है, जो उसकी मियारी सूरत है, उससे मेल नहीं खाता, क्योंकि वो एक दर्जे की मसावत है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये दो मुतगैर खती मसावत की आम सूरत है। ये एक दर्जे की होती है, यानी इसमें हर मुतगैर का जो दर्जा होता है एक होता है। यहाँ पे देखो दर्जा 2 दिया गया है,
तो हम ये जो है मसावत को दो मुतगय्यर खती मसावत नहीं मानते हैं, है ना। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है कि एक्स और वाई मुतगय्यर का इस्तेमाल करके जो बयान दिया गया आपको उसको रियाजियाती सूरत देना है। तो क्या बोला गया, दोन संख्यातिल फर्क तीन है, मतलब दो आदत का जो फर्क है वो तीन है। तो पहला आदत x है और दूसरा आदत y है, दोनों का फर्क यानी माइनस कितना है, 3 है। बन गई रियाजियाती सूरत, सिंपल है ना। अब सवाल नंबर 3, ध्यान से सवाल पढ़ना है। एक मसावत दी गई है 4x + 5y = 20। इसमें बोला गया कि अगर x बराबर 0 है, x बराबर अगर 0 रखा जाए तो y बराबर कितना आएगा, जाहिर सी बात है ये तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो 4 × 0 0, तो 5y बराबर 20, 4 आने वाला है ना। क्या करेंगे, y यहाँ रखेंगे, 20 के बटे में 5 हो जाएंगे, 5 के 5 5 चौक 20, तो y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो y की कीमत कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी भाई। तो सवाल नंबर 3 भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला सवाल नंबर 4, x = y = 7। इस मसावत की कोई दो हल लिखिए, x = y = 7। अब कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको जमा करने पर जो है 7 आता है। तो अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से बताएंगे कि 2 + y = 7, तो y बराबर कितना, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो एक जो हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, 2, पहला हल क्या हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा। दूसरा हल 5, 2 भी हो सकता है ना। इधर पे x, y लिखना है हमको, है ना। x, y = तो x, दूसरा हल क्या हो सकता है, 5, 2 होगा, है ना। 6, 1 भी हो सकता है, 1, 6 भी हो सकता है। हमें फिलहाल दो ही हल करने बताने के लिए कहा गया है, तो दो हल हमने लिख दी हैं, है ना। छोटा सा हल होता है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 के बोला गया 5x + 3y = 6। ये मसावत है और बोला गया है क्या, इसका जो हल है 0,2 इसका मसावत का हल है या नहीं, ये पता लगाना है। 0,2 ये मुहद्दिद दिया गया है, ये इस खत का मसावत का जो हल है या नहीं पता लगाना है। यानी x की आपको 0 रखना है, y की जगह पे आपको 2 रखना है। आपको चेक करना है आपका आंसर 6 आता है यानी, है ना। तो 5 × 0 + 3 × 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर हम हल करते तो 5 × 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 आ गया ना, 0 + 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाता है ना, इस तरह से। ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड है ना। तो 6 आ गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं हाँ 0,2 जो है इस दी गई मसावत का हल है। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए, a - b = -3। इसके भी कोई दो हल लिखना है, a - b = -3, इसकी कोई दो हल आपको लिखने हैं। तो यानी a और b कोई दो ऐसी कीमतें हैं जिनको अगर हम रखते हैं इस मसावत में लेफ्ट हैंड साइड में तो -3 आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं a की कीमत 1 रख लेता हूँ और b बराबर 4 रख लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना। तो एक ये हल हो गया। और दूसरा हल क्या हो सकता है, अगर a बराबर मैंने यहाँ पर +3 रख लिया और b बराबर जो है 6 रख लिया तो भी -3 आता है ना। तो ये दो इस तरह से हल हो जाएंगे इस मसावत के। फिर बाद में अगला सवाल, सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया है। दो मसावतें दी गई है, x = 2y, x = 2y = 5 और दूसरी मसावत दी गई है 2x + y = 7। हमें बोलता है कि x + y की कीमत क्या होगी, तो दोनों को प्लस करेंगे हम, तो ये कितना होगा 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल लो तो x = y = 12 इधर बचेगा, है ना। साइड में लिखते हैं x = y यहाँ रखेंगे, 12 के बटे में 3 को ले लेंगे तो 3 को 3 3 चौक 12, तो x = y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। इतना सिंपल से सवाल, छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल बोला गया है हमको कि dx की कीमत मालूम कीजिए। मतलब dx अगर दिया गया है, dx की कीमत नहीं बोला गया है, d की कीमत मालूम करने बोला गया है। dx आपको 24 दिया गया है, d और जो x का वैल्यू है, x की कीमत जो हम मालूम करते थे अब तक वो -3 दी गया, तो बोलता है d क्या होगा। तो हम नॉर्मली हम x कैसे मालूम करते हैं, ग्रामर के उसूल में dx/d हल करते हैं इस तरह से, है ना। तो x की कीमत दी गई है आपको यहाँ -3, dx दिया गया आपको यहाँ पे 24 और d यहाँ पर है।
आप क्या करेंगे, डी को यहाँ लेके चले जाएंगे, 24 के बटे में 3 को लेकर आ जाएंगे, तो 3 का 3, 3 8 24, तो डी बराबर -8 आ जाएगा, है ना। ये आपका हल यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अब क्या बोला है सवाल नंबर 9, देखिए मसावत बनाना है शायद। यहाँ पर बोला गया कि एक्स और वाई मुतगय्यर का इस्तेमाल करके जो है आपको बनाना है और उसकी कीमत भी मालूम करनी है। सवाल क्या बोला गया है सवाल नंबर 9 कि एक किताब की कीमत जो है वो पेन की कीमत के दुगने से 5 ज्यादा है। मान लीजिए अगर किताब की कीमत x है और पेन की कीमत y है ना, किताब की कीमत x रुपये है और पेन यानी कलम की कीमत जो है y रुपये है, तो किताब की जो कीमत है वो पेन के दुगने से 5 ज्यादा है, तो ये मसावत इस तरह से बन जाती है। तो बच्चों यहाँ जो है ये मसावत बन चुकी है, बस इसको माइनस में लाना है, x - 2y = 5, बस मसावत बना के छोड़ देना है ना। और क्या बोला है कि 10वें सवाल में एक मसावत दी गई है और इसको सही तरतीब में लिखना है, यानी मियारी सूरत में लिखना है, a/4 + b/3 = 4। तो हम दो कसरों को किस तरह से करते हैं, तीसरफ करते थे, वो 3 ज़रब है 3 है, जमा 4 ज़रब b 4b, फिर बटे में 3 चौक 12 भी कर देंगे, = है ना बराबर में 4। अब 12 को 4 ज़रब कर दो तो 3a + 4b = 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो ये भी बन गई मसावत। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 का ए और बी है जो है बच्चों मुकम्मल हो चुका है, जो हमें दिया गया है इस पेपर में। हम इसी तरह से हर सवाल के लिए एक एक सोल्यूशन आपके लिए लाते रहेंगे। आप जो है बस हमारे चैनल पर बने रहिए। जब तक उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो क्वेश्चन बैंक नहीं आते हैं, तब तक आप जो है इस तरह से हमारे चैनल पर सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन के लिए दबा कर रखो और इस चैनल को खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।